इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है। मशहूर शिक्षक गुरु रहमान के कई ठिकानों पर आईटी की रेड चल रही है। फिलहाल जो जानकारी हमें मिली है, उनके कोचिंग संस्थान और उनके घर पर आईटी की दो टीम जो है दो अलग अलग ठिकानों पर रेड की हुई है। फिलहाल कोई जानकारी उनकी तरफ से नहीं दी गई है कि किस मामले में और क्या मामला है, लेकिन उनके दो ठिकाने गुरु रहमान के दो ठिकानों पर आईटी की रेड फिलहाल चल रही है। उनके आवास और कोचिंग संस्थान पे गुरु रहमान की अगर बात कर ली जाए तो गुरु रहमान लगातार सरकार के खिलाफ अपनी बातें रखते आए हैं, चाहे आरआरबी का मामला हो या हाल में बीपीएससी पेपर लीक का मामला हो या मौजूदा जो स्थिति बिहार समेत पूरे देश में बनी हुई है अग्निपथ योजना को लेकर। जिस प्रकार से छात्र सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं, उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया है। तो ऐसे में गुरु रहमान सर आगजनी तो नहीं, लेकिन खुला समर्थन उन तमाम छात्रों के साथ है। और इन तमाम मामलों के बीच जो है उनके दो ठिकानों पर, एक घर और दूसरा कोचिंग संस्थान पर आईटी की रेड पड़ी है। हमने भी गुरु रहमान से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ना तो हम घर पे हैं और ना ही कोचिंग संस्थान में, किसी अन्य काम से दूसरे जगह आए हैं। फिलहाल समय नहीं है, इसलिए ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते हैं। तो जिन दो जगहों पर गुरु रहमान से संबंधित आईटी का रेड पड़ा है, गुरु रहमान भी वहाँ मौजूद नहीं है। उनके घर पर उनकी पत्नी और दो बच्चे हैं। आईटी की टीम जो है लगातार कागजात को जांच पड़ताल में लगी हुई है। उनके घर पर भी एक टीम है जो लगातार चीज़ों को देख रही है और एक टीम उनके कोचिंग संस्थान में तमाम जो पुलिसकर्मी हैं कोचिंग संस्थान के बाहर जो है वो अपनी जिम्मेवारी और जवाबदेही को तय करने में लगे हुए हैं। तो गुरु रहमान सर एक जाने माने चेहरे हैं। जब हमने भी अग्निपथ योजना को लेकर उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बच्चों का अधिकार है, प्रदर्शन करें, उनकी मांग जो है वो बिल्कुल भी जायज़ है। ऐसे में सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि युवा जो है वो जाग चुका है। अब सरकार नहीं झुकेगी क्योंकि उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। ऐसे में सरकार को झुकना ही पड़ेगा। याद कीजिए जब बीपीएससी पेपर लीक का मामला हुआ था तो उस वक्त भी गुरु रहमान ही एक ऐसे शख्स थे जो बुलंदी के साथ, पूरी मजबूती के साथ, बेखौफ अंदाज में उन तमाम अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे और साफ तौर पे उनका खुला चैलेंज था। बाकायदा उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि कई अधिकारी जो है बड़े लेवल पर बीपीएससी मामले में जो पेपर लीक हुई है सेटिंग है। और फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है बिहार समेत पूरे देश में बना हुआ है सेना के तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का, उनको लेकर भी गुरु रहमान लगातार अपनी आवाज़ जो है मजबूती से रखते आए हैं। बात अगर अग्निपथ की कर ली जाए तो अग्निपथ को लेकर जिस प्रकार से पुलिस और जो तमाम जो टीम है अपनी जांच पड़ताल कर रही है तो उनके निगाहों पर, उनके निशानों पर कहीं ना कहीं कोचिंग चलाने वाले शिक्षक भी हैं। क्योंकि ऐसा मानना है कि कोचिंग चलाने वाले जो लोग हैं, शिक्षक हैं, उनके बहकावे में आकर छात्र जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं। ऐसे में कई शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। गुरु रहमान सर के कई ठिकानों पर आईटी की रेड चल रही है। और याद कीजिए जब आरआरबी एनटीपीसी का मामला सामने आया था, बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर, स्टेशनों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उस वक्त खान सर को लेकर भी एक खबर चली थी, एक खबर जो है काफ़ी तेज़ी से कि खान सर की अरेस्टिंग हो गई है। हालांकि खान सर उसके बाद कोई बयानबाजी उन्होंने नहीं की, पुलिस का दबाव ज़रूर था। और एक बार फिर से गुरु रहमान जो इन दिनों लगातार बीपीएससी पेपर लीक का मामला हो या अग्निपथ योजना को लेकर जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो ऐसे में गुरु रहमान एक ऐसा चेहरा बन गए हैं जो लगातार उन छात्रों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पे डंके के चोट पर उनका मानना है और कहना है कि ऐसे में सरकार को इस वक्त की बड़ी खबर हमको बता रहे हैं। गुरु रहमान से संबंधित तो दो ठिकाने, एक उनका घर और दूसरा कोचिंग संस्थान जहाँ आईटी की रेड पड़ी है। तमाम जो आईटी के लोग हैं वो चीज़ों को जांच पड़ताल में लगे हुए हैं।